आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। वजीर आजम आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स मकामी तौर पर तैयार किए जाने के काम का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामद का आगाज करेंगे। वजारत खजाना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह नेशनल पेंशन निज़ाम की यकवक्ती मुंतकली का आगाज किया है। मरकज ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला जयंती मनाने के लिए आला सतह की 3 कमेटियां कायम की हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि उसे वोटर फहरिस्त की खुसूसी तफसीली नजरसानी के तहत बिहार में 99.11% राय दहिंदगान के दस्तावेजात मौसूल हो गए हैं। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में जदीद तर्ज की 2 स्टील जंगी बहरी जहाजों उदयगिरी और हिमगिरी को पानी में उतारेगी। और अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने सोने का तमगा जीता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक हंसलपुर के मकाम पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स मकामी तौर पर तैयार किए जाने के काम का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामद का आगाज करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। पेश एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत में तैयार करदा सुजुकी के आलमी सतह के पहले अहम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल BEV का आगाज करेंगे। ये मेक इन इंडिया पहल की कामयाबी की एक रोशन मिसाल है। मज़कूरा BEVs को यूरोप और जापान जैसे अहम मुल्कों समेत 100 से जायद ममालिक को बरामद किया जाएगा। माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ी पेशरफ्त के तौर पर वजीर आजम गुजरात में कायम TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स की पैदावार के आगाज के साथ ही बैटरी से मुतालिक इकोसिस्टम के अगले मरहले का आगाज भी करेंगे। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजीज में जिद्दत तराजी को तहरीक मिलेगी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। इससे पहले कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि किसानों, मवेशी परवरी करने वालों और छोटे कारोबारी अफराद के लिए के मफादात मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसी भी दबाव में आकर इन ग्रुपों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। वजीर आजम अहमदाबाद में खोडल धाम ग्राउंड पर 5,400 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के बाद एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि सरकार ने मुआशरे के हर तबके के लिए इज्जत वक़ार की जिंदगी को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि शहरी इलाकों के गरीबों के रहन सहन में सहूलत पैदा करना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। भारत के बड़ी तब्दीली के सफर को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसमें खुद किफालत को बुनियादी हैसियत हासिल है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि साल 2047 तक भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के हुसूल के लिए भारत में बनाई गई अशिया को तरजीह दें। साथ ही उन्होंने माल तैयार करने वालों से अपील की कि वो अपनी अशिया और सामान की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाएं। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं। हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा।
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ سرکار نے بھارتی کسانوں کے مفادات اور ان کی بہبود کو مقدم رکھتے ہوئے امریکہ سے زرعی اشیاء کی درآمد کی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ وہ بھوپال میں سائنسی تعلیم اور ترقی کے بھارتی ادارے کی تقسیم اسناد کی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب چوہان نے کہا کہ نیا بھارت اعتماد سے سرشار ہے اور جب بات اپنے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کی ہو تو اسے کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔ بھارت نے طے کیا راشٹر ہت سروپری، کوئی بھی سمجھوتا دیش کے ہتوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہم اپنے کسان کے ہتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم اپنے مچھوارے ہوں، پشو پالک ہو، ان کے ہتوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سوچا تھا کہ ہم ڈر جائیں گے، لیکن آج کا بھارت ہے آتم وشواس کے ساتھ بھر کے کھڑا ہوا ہے۔ وزارت خزانہ نے مرکزی سرکار کے ملازمین کے لیے نئی متعارف کردہ یونیفائیڈ پینشن اسکیم UPS سے قومی پنشن نظام NPS میں یک وقتی منتقلی کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ سہولت یونیفائیڈ پینشن اسکیم کے صارفین کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر سے 1 سال پہلے یا رضاکارانہ ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ قبل تک دستیاب ہوگی۔ البتہ جن ملازمین کو برطرفی، برخاستگی یا انضباطی کارروائی کا سامنا ہے وہ اس سہولت کے اہل نہیں ہوں گے۔ ایک بار یہ سہولت حاصل کرنے کے بعد ملازمین یقینی ادائیگیوں سمیت یونیفائیڈ پینشن اسکیم کے فوائد حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ حکومت کا 4% اضافی حصہ ملازم کے NPS فنڈ میں اسکیم سے نکلتے وقت شامل کر دیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد پنشن کے فوائد کو منظم کرنا اور قومی پنشن اسکیم کو طویل مدتی ریٹائرمنٹ حل کے طور پر مزید مستحکم کرنا ہے۔ سرکار نے سردار ولبھ بھائی پٹیل اور سرکردہ قبائلی شخصیت برسا منڈا کی 150ویں جینتی نیز اٹل بہاری واجپئی کی 100 سالہ جینتی منانے کے لیے اعلیٰ سطح کی 3 کمیٹیاں قائم کی ہیں۔ ثقافت کی مرکزی وزارت کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی ان تینوں کمیٹیوں کے چیئرمین ہوں گے۔ ان کمیٹیوں کو ملک بھر میں یادگاری تقریبات کے منصوبے اور پروگرام تیار کرنے، نگرانی اور رہنمائی کا کام سونپا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل گجرات کے نڈیاڈ میں 31 اکتوبر 1875 میں پیدا ہوئے تھے اور ملک کی جدوجہد آزادی میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے نہایت مختصر مدت میں ہی 565 رجواڑوں کو بھارتی یونین میں ضم کرنے کا کام بخوبی انجام دیا، اور یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سردار پٹیل کو بھارت کے مرد آہن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اسی طرح برسا منڈا بھی ایک مجاہد آزادی اور سرکردہ قبائلی شخصیت تھے۔ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف قبائلی تحریکوں کی کمان سنبھالی۔ برسا منڈا کو قبائلی طبقے بھگوان کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے استحصال کرنے والے نو آبادیاتی نظام کے خلاف شدید مزاحمت کی قیادت کی۔ قبائلی سورماؤں کی عزت افزائی کے لیے 15 نومبر کو ان کا یوم پیدائش ایک مناسب موقع ہوگا۔ جہاں تک اٹل بہاری واجپئی کی بات ہے تو وہ ایک شاعر، ادیب اور مدبر تھے اور وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اٹل بہاری واجپئی کی جینتی منانے کے لیے 25 دسمبر کو اچھی حکمرانی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے دور حکومت میں بھارت نے 1998 میں پوکھرن دویم ایٹمی تجربات کیے۔ سال 2015 میں اٹل جی کو ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ دلی سے وشنو PS کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اسے بہار میں 99.11% ووٹروں کی جانب سے دستاویزات موصول ہو چکے ہیں، جبکہ ریاست میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR کے تحت دعووں، اعتراضات اور دستاویزات جمع کرانے کی مدت ختم ہونے میں ابھی 7 دن باقی ہیں۔ آخری تاریخ 1 ستمبر ہے اور ابھی تک صرف 0.89% ووٹرز نے اپنے دستاویزات جمع نہیں کرائے ہیں۔ SIR سے متعلق 24 جون کے احکامات کے مطابق دستاویزات کی تصدیق بیک وقت بہار میں 243 الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز اور 2976 اسسٹنٹ الیکٹورل
रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के जरिए की जा रही है। वोटर फहरिस्तों के मुसव्वदे में शामिल 7.24 करोड़ वोटरों में से अब तक 0.16% दावे और एतराज़ात मौसूल हुए हैं। चुनाव कमीशन ने तस्दीक की है कि बिहार में SIR का अमल फिलहाल जारी है। दावों और एतराज़ात पर तमाम फैसले, साथ ही अहलियत के दस्तावेजात की तस्दीक 25 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद वोटर फहरिस्तों का हतमी मुसव्वदा 30 सितंबर को शाये किया जाएगा। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में अपने जदीद तर्ज के 2 स्टील्थ बहरी जंगी जहाज़ों उदयगिरी और हिमगिरी को पानी में उतारेगी। P-17A तर्ज का जंगी जहाज तकरीबन 6,700 टन का है, जो पहले के शिवालिक क्लास जंगी जहाज के मुकाबले में कुछ ज्यादा बड़ा है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब की सदारत करेंगे। विशाखापट्टनम में आज की तकरीब एक मजबूत और खुद कफील बहरी दिफाई निजाम की समत भारत के सफर का एक जश्न होगा। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को जदीद तर्ज पर ढाला गया है। इससे भारत के सरकर्दा दिफाई शिपयार्ड्स के दरमियान तालमेल के साथ साथ बहरी जहाज तैयार करने की भारत की बढ़ती हुई कुव्वत की भी अक्कासी होती है। उदयगिरी को अपनी नौयत के सबसे तेज रफ्तार बहरी जहाज होने का इम्तियाज हासिल है और ये भारतीय शिपयार्ड्स के बहरी जहाज तैयार करने के मॉड्यूलर तरीक़ाकार का नतीजा है। ये जंगी बहरी जहाज 200 से ज्यादा छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के सनती इदारों के ताउन से तैयार किए गए हैं और इससे रोजगार के तकरीबन 4,000 बराह रास्त और 10,000 बिलवास्ता मौके भी दस्तयाब हुए। विशाखापट्टनम से हेनरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। अमेरिका ने भारत से दरामदात पर इजाफी 25% महसूल नाफिज करने से मुताल्लिक एक पब्लिक नोटिस बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया है। नए महसूलात का इतलाक कल से होगा। इससे कबल सदर ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस से तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखने की पादाश में भारत से आने वाले सामान पर इजाफी 25% महसूल आयद करने का ऐलान किया था और इस तरह यह महसूल मजमूई तौर पर 50% हो गया। भारत ने नाम नहाद सानवी महसूल को गैर मुनसिफाना, नामुनासिब और बिलाजवाज करार दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला हफ्ते तक और राजस्थान में कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा और वस्ती आंध्र प्रदेश में भी आज कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश का इम्कान है। भारत की सरकर्दा वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कल अहमदाबाद में 2025 दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने फिजी के वजीर आजम के भारत दौरे से मुताल्लिक खबरों को अपने सफ़े अव्वल की शह सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, भारत और फिजी के दरमियान 7 समझौतों पर दस्तखत। मेहमान वजीर आजम की अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात में ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने का फैसला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फोर्सेस को सरहदी इलाकों के लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल हुई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को उर्दू अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में अहमदाबाद के नजदीक हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स मकामी तौर पर तैयार किए जाने के काम का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामद का आगाज करेंगे। वजारत खजाना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जगह नेशनल पेंशन निज़ाम की एक वक्ती मुंतकली का आगाज किया है। मरकज ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला जयंती मनाने के लिए आला सतह की 3 कमेटियां कायम की हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि उसे वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी के तहत बिहार में 99.11% राय दहिंदगान के दस्तावेजात मौसूल हो गए हैं। और भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में जदीद तर्ज के 2 स्टील जंगी बहरी जहाज़ों उदयगिरी और हिमगिरी को पानी में उतारेगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।